आज फाइनली मेरे नोज़ का ऑपरेशन हो चुका है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि मैं एक्चुअली ऑपरेशन करवा क्यों रही हूँ। मुझे बहुत ही मेजर साइनस की प्रॉब्लम है और एक बार मैं अपनी सेप्टोप्लास्टी करा चुकी हूँ, लेकिन साइनस की वजह से जो मेरी नाक की बोन है वो बढ़ गई है, जो यूजुअली हो जाता है, और वो एक्सपैंड कर गई है, जिसका कि कोई क्योर नहीं है, उसका सिर्फ एक ऑपरेशन ही क्योर है। और आज वो दिन है जब फाइनली मुझे वो करवाना है। वैसे सेप्टोप्लास्टी जब मेरी हुई थी देन उस टाइम मतलब इतना मेरा अजीब एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं 2 दिन नाक से सांस नहीं ले पा रही थी। तो वो सोच सोच के मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं सूरज को उठा चुकी हूँ और हम लोग फाइनली हॉस्पिटल जा रहे हैं। इस वक्त आई थिंक सुबह के कुछ 8 बजे थे। 8:30 मुझे बुलाया गया था सर्जरी के लिए। हालांकि 8:30 में बस वहाँ पहुँची थी और फॉर्मेलिटीज़ हुई थी, जैसे आप अभी आगे ब्लॉग में देखोगे। भाई मेरी इस वक्त इतनी फटी हुई थी, आई कांट इवन टेल यू। इनफैक्ट अभी भी जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मेरे नाक के ऊपर वो प्लास्टर है। यहाँ पर मेरे पापा टाइम से पहले पहुँच चुके हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ये मेरी पहली सर्जरी है। इससे पहले मैं 3 बार ओटी में जा चुकी हूँ एंड ये मेरी चौथी सर्जरी है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरा सर्जरीज के साथ थोड़ा रिलेशन है कि कभी भी पता नहीं ऑल ऑफ सडन हो ही जाती है। बट चलो टच वुड टू दैट कि इस बार ऐसा कुछ नहीं है एंड होपफुली ये वाला मेरा जितना प्रोसेस है थोड़ा सा ईजी जाए। यहाँ पर सबसे पहले मुझे अंदर बिठा दिया और 1-2 चीज़ें थी, 1-2 टेस्ट थे वो करे। उसके बाद सीधा मैंने हॉस्पिटल की ड्रेस पहन ली है एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्री मेडिकेशन पार्ट। यहाँ पर प्री मेडिकेशन में सबसे पहले मुझे ड्रिप लगाई जाएगी। ओ भाई, ड्रिप की जो सुई होती है ना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो इतनी मोटी होती है। मतलब आपके वो जब स्किन में ऐसे प्रिक करके अंदर जाती है, यू कैन लिटरली फील इट। लाइक जो लोग जा चुके हैं ओटी में, कभी वैसे तो भगवान करे कभी किसी को जाना ना पड़े किसी भी प्रॉब्लम के लिए, बट अगर कभी आपने ड्रिप लगवाई है तो आपको पता होगा। सो यहाँ पर वही हो रहा है। एक बार पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो आई रिमेंबर कि मेरी नस मिल ही नहीं रही थी एंड दे हैव टू लाइक प्रिक माई स्किन 2 to 3 times। दैट वाज जस्ट हॉरेबल। बट फिलहाल यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था। एक बार मेरे यहाँ पर जो है मेरी नस मिल गई और अब मेरी जो प्री मेडिकेशन है वो चालू हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो गया और उसके बाद में सीधा सूरज और ये लोग मुझसे मिलने आए। ऑपरेशन के बाद 2 घंटे तक 3 घंटे तक किसी को नहीं मिलने दिया, सबने नीचे वेट किया एंड फाइनली मैं आ चुकी हूँ। ऑपरेशन मेरा हो चुका है। आप देख सकते हो मेरे नाक के ऊपर प्लास्टर है और इस वक्त मेरे गले से ना बोला जा रहा है ना मेरे को कोई सेंस है, बिकॉज मैं एनेस्थीसिया में थी। मेरी बॉडी एकदम ढीली है और इस वक्त मुझे बस एक चीज़ सूझ रही है और वो है बिस्तर की मैं बस जाऊँ और उस पर लेट जाऊँ, क्योंकि मेरे सेंसेस ज़्यादा अच्छे से काम कर नहीं रहे थे। एज लाइक बस जाके मुझे सोना है और मुझे डिस्चार्ज, अगर मेरा सुबह ऑपरेशन हुआ तो मतलब शाम को ऑलमोस्ट मुझे डिस्चार्ज कर दिया। यहाँ पर मेरी ड्रिप की सुई हटाई जा रही है एंड अब अगले 8 दिन तक मेरे नाक पे प्लास्टर रहेगा, विच इज़ अ लिटिल डिस्कम्फर्टिंग। देखो ये जो नोज़ की सर्जरी या साइनस की सर्जरी कभी किसी ने करवाई होगी तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि ये डिस्कम्फर्ट वाली होती हैं। इनमें पेन इतना नहीं होता बट डिस्कम्फर्ट बहुत होता है। घर आते ही मैं तो सीधा मेरे रूम में चली गई एंड आई वाज लाइक प्लीज़ मुझे सोने दो, बिकॉज आई वाज ऑब्वियसली, मतलब यार एक ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है, एनेस्थीसिया देने के बाद आपको बस सिर्फ और सिर्फ नींद आती है और आपकी बॉडी एकदम ढीली होती है। यहाँ पर मेरी दवाइयाँ वगैरह सब मैंने ले ली और मैं शाम में, आप ये मान लो 3-4 घंटे सोई एंड उसके बाद जाकर मैं उठी हूँ एंड आगे की वीडियोज़ में मेरी